औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल है जी, आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना कि हमारे पास क्यूब रूट हमने इसका मालूम करना है 11 का। आप कोई और नंबर भी दे सकते हैं, 7 कर लें, 5 कर लें, 8 कर लें, एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, उसका क्यूब रूट हम जो है न्यूटन राफसन मेथड से मालूम करेंगे। यही काम हम बाइसेक्शन से भी कर सकते हैं, रेगुलर फाल्स पोजीशन मेथड से भी कर सकते हैं और सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड से हम कर सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 11 अंडर रूट, और इसको हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें मेथड जो है वो बयान नहीं किया गया कि कौन से मेथड से काम करना है। आप कैलकुलेटर पे जो है सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि आप जो है इसकी वैल्यूज़ निकालें और अपने पास नोट कर लेना कैलकुलेटर पर, तो हमारा जवाब वही होगा जो हम न्यूटन राफसन मेथड से करेंगे। क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि कौन से मेथड से करना है ये मेंशन नहीं है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप न्यूटन राफसन से कर लें, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है यहाँ पर एक्स के इक्वलेंट रखते हैं। एक्स के हमारे पास दोनों तरफ का क्यूब लेते हैं, तो फिर हमारे पास ये सूरत हाल आ गई। उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड का जो है ज़ीरो करने के लिए या राइट हैंड साइड पे ज़ीरो करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं। यहाँ मैंने राइट से लेफ़्ट मूव किया, 11 किया, और एक ज़ीरो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर हासिल हो गया। ये हासिल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट की। इसमें इसके अंदर वैल्यूज़ हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की, तो आंसर जो था वो -11 आ गया, क्योंकि हमने इसके सॉरी इसमें पुट करेंगे। इसमें हम जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो हमारे पास -11 हमारे पास आ गया। नेगेटिव आया जी, बाई चांस जितने भी सवाल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नेगेटिव आ रहा है। तो अब वेट करेंगे पॉजिटिव का, 1 यूनिट का फासला रखेंगे हम इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो यानी 1 के ज़ीरो के बाद एकदम 300 पुट कर देंगे, एकदम इस साइन का उलट आ जाएगा, नेगेटिव साइन का, जो कि हमें चाहिए पॉजिटिव। लेकिन अगर ज़ीरो के बाद एकदम 400 रख दें, 300 रख दें, 7 रख दें, ये हम कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ जाएंगे अगर हमने ऐसा किया। एक्स क्यूब -11 जो है 1 रखा हमने इसके अंदर, तो -10 आ गया। उसके बाद और माइन फिर दोबारा नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा उस वक़्त तक हम यहाँ पे काम करते रहेंगे, और उसके बाद फिर 1 यूनिट का इंक्रीज़ किया 2 मैंने किया जी। 2 को फिर दोबारा हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर दोबारा नेगेटिव -3 आ गया। 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 - 11 दैट इज़ 3। नेगेटिव हमारे पास 3 टाइम तो कोशिश की और हमारे पास यही जवाब आ गया। हम एक-एक यूनिट के फासले से बढ़ रहे हैं। अक्सर कोशिश यही करेंगे कि 1-1 यूनिट के साथ बढ़ें, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। 3 हमारे पास रखा इधर और उसका जवाब 16 आ गया। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव हो गया। हम यही चाहते थे कि हमारे पास किसी तरह इस साइन का उलट वाई कॉलम में हमारे पास आ जाए, जो कि ये नेक्स्ट ये 4th अटेम्प्ट में आ गया। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि इसके अंदर इसका नाम 2 का नाम जो सा है एक्स नॉट रख लेना है, चूँकि न्यूटन राफसन कर रहे हैं, और इसका नाम वाई नॉट रखना है। ये अगर तो यहीं से हमारा सवाल शुरू होगा, एक्स नॉट 2 और वाई नॉट जो है जिसके 3 नाम है, वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट, F2 -3 हमारे पास है। और ये अगर हम बाइसेक्शन कर रहे होते, रेगुलर फॉल्स कर रहे थे, तो इसका नाम जो है वो x1 होना था, इसका नाम y1 होना था। फिलहाल हम यही करेंगे, x02 y0 -3। इसके बाद फिर ये जनरल फार्मूला लिखा, xn+1 xn माइनस एफ ऑफ xn f डैश xn। n की वैल्यू 0 1 2 3 एनी फाइनाइट नंबर हम रखेंगे। सबसे पहले n को 0 रखा, तो यहाँ x1 आ जाएगा, और उसके बाद ये x0 आ जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ x0 आ जाएगा, f डैश x0 आ जाएगा। उसके बाद यानी हमारे पास अब एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रखी, ये 2 लिखी गई, और फिर एक्स नॉट की वैल्यू इधर रखी, तो एफ ऑफ 2 आ गया, फिर एफ डैश एक्स 2 ये हमारे पास रखा गया। एफ ऑफ 2 जो है वो हमने यहाँ से पुट किया -3, ये -3 आ गया। और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या कहते हैं, क्या आएगा जी, इसका डेरिवेटिव हमारे पास इसके अंदर, यानी डेरिवेटिव हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, देखें इसका डेरिवेटिव ये था। हमने डेरिवेटिव जो है वो यहाँ मालूम कर लिया जी, इसका यहाँ मालूम कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी मालूम कर सकते हैं। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर हमारे पास आ गया।
आगे अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स नॉट की, जो कि आपके पास 2, ये देखिए जी एक्स नॉट 2 की वैल्यू हमने इसमें पुट की, तो ये ताकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें एफ डैश 2, तो 12 आया। इन सब की वैल्यूज़ को हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया, एक्स नॉट 2 और एफ ऑफ 2 -3, और देन और इसको हल किया तो x1 2.2500 आया। इसकी वैल्यू को x1 को हमने इस 1 में पुट किया, इसमें हमने जो है सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास 2.25 आंसर जो था वो हमारे पास 0.3906 आया। ये y1 हमारे पास हासिल हुआ, यही हमने कहा y1 के रेफरेंस से हमने ये लिखा है, ये y1 हमारे पास आ गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। इसी तरह हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव जो है, जब ये यहाँ पर डैश डेरिवेटिव में पुट किया जो कि था 3x², उसमें x1 की वैल्यू 2.25 रखी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सारे आंसर्स अब हम नेक्स्ट साइटेशन में इस्तेमाल करेंगे। n की वैल्यू 1 रखी हमने, तो हमारे पास जनरल फार्मूले में, जो कि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ डैश x1 हमारे पास आ गया। आगे उसके बाद यहाँ पर x1 की वैल्यू 2.25 ये हमने रखी, एफ x1 की वैल्यू ये 0.3906 ये वैल्यू रखी, और एफ डैश की वैल्यू 15.1875 रखी। इस सब को हमने हल किया तो आंसर 2.2243 x2 का आ गया। ये वैल्यू हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब 1 में सब्स्टिट्यूट किया, जो कि 1 है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11 आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब ये रखा तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो ये y2 इसका नाम रखा जी, जब हमने ये वैल्यूज़ 1 में रखी। अब एफ डैश में रखी, यानी उसका डेरिवेटिव जो सा था वो हमारे पास ये आ गया 14.8424। हमारी कोशिश है कि किसी तरह ये जो y2 y3 y1 y4 y1 y2 y3 y4 हासिल हो रहे हैं, ये किसी तरह अगर 4 डेसिमल तक हैं तो 4 जीरो हासिल हो जाए, 0.000। लेकिन अभी तो ये 2 जीरो हासिल हुए, तो लिहाजा ये एक और आइटेशंस करते हैं। उस वक्त तक हम आइटेशंस करते रहते हैं, या वो मेंशन कर दे एग्ज़ाम में कि जी इतनी आइटेशंस करनी है, तो आपने उतनी ही आइटेशंस करनी है। एन की वैल्यू 2 रखी जनरल फार्मूले में, तो हमारे पास x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 एफ डैश x2 हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यूज़ हमने x2 की वैल्यू ये हमारे पास है 2.2243, ये हमने यहाँ रखी, इसकी जगह हमने ये रखी, और एफ ऑफ x2 हमारे पास ये वैल्यू थी, एफ ऑफ x2 0.0045 वो ये रखी हमने। उसके बाद 14 ये डैश यानी डेरिवेटिव एफ डैश x2 हमारे पास ये रखी गई 14.8425। इन सब को हमने हल किया कैलकुलेटर पर, तो 2.2240 हमारे पास आंसर आ गया। और यही वैल्यू x3 की हमने दोबारा डेरिवेटिव के अंदर रखी, तो हमारे पास 14.8385 आया आंसर। और उसके अलावा y3 हम निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 में रखेंगे x3 की, तो x3 की वैल्यू जी हमने दोबारा रखी इधर, आपके पास x3 की वैल्यू हमने 1 में रखी, तो ये आंसर आया 0.0002। अब हमें 4 जीरो चाहिए थे, यहाँ भी जीरो, चूँकि हम 4 डेसिमल पे काम कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 हमारे पास। दोबारा अगली आइटेशंस करते हैं, अभी 4 जीरो हासिल नहीं हुए, 0.000 चाहिए अगर 4 डेसिमल तक काम। n की वैल्यू 3 रखते हैं जनरल फार्मूले में, तो हमारे पास x4 इज इक्वल टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 एफ डैश x3 आ गया। x3 की वैल्यू हमने ये उठा के रखी 2.2240, और नहीं सॉरी हाँ जी यही रखी 2.2240, और एफ ऑफ x3 की वैल्यू 0.0002 ये रखी थी हमने, और एफ डैश x3 की वैल्यू 14 पॉइंट आपके पास 83 यहाँ पे रखी वैल्यू। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास रेपिटेशन अकर हो गई, जो x3 था, x3 हमारे पास ये था, वही चीज़ यहाँ पर आ गई, रिपीट हो गया। तो फिर दोबारा अगर रिपीट हो जाए तो हम या तो डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर दें, 4 की बजाय 6 कर दें, 6000 कर दें कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये रेपिटेशन अकर नहीं होगी 3 और 4 के अंदर जिससे अकर हुई है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो सवाल को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। टारगेट हमारा था कि 0.000 हासिल हो जाए
4 डेसिमल प्लेसेस तक ज़ीरो हासिल हो जाए। लेकिन टारगेट के दौरान हमें एक मसला आ गया कि रेपिटेशन हो गई। अगर रेपिटेशन हो जाए तो हम उसको वहाँ, अगर हम चाहते हैं कि रेपिटेशन को एक्सेप्ट कर लें, तो फिर हम इसके अंदर टेबल बनाएँगे ऐसे। ये सारी आर्टिशंस का हमने टेबल बनाया जो हमने वैल्यूज़ वहाँ पे फाइंड आउट की थी। और अगर हम चाहते हैं, नहीं चाहते कि रेपिटेशन को कबूल करें, तो डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दें, तो आपकी जो आर्टिशंस हैं वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। हमने यही चीज़ यहाँ पर की थी आपके साथ। ये सामने कर लेते हैं इसका व्यू। हमारे पास एक्स, आपके पास एक्स नॉट टू, वाई नॉट -3, पहली आर्टिशन, पहली अप्रोक्सीमेशन हमारी ये थी। फिर पहली आर्टिशन में x1 और y1 की वैल्यूज़ आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास थी। x2, और कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें ताकि वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। x3 हमारे पास ये थी, और x3 और x4 आर्टिशन नंबर 3 और 4 रिपीट हो गई। ये बहुत दूर जाकर भी हो सकती है, नज़दीक जाकर भी हो सकती है। यानी ये 300 हो जाए और अगली आइटेशन 301 हो जाए, या 300 हो जाए, 400 हो जाए, तब भी रेपिटेशन के दरमियान आ सकते हैं। कंजक्टिव भी हो सकती है, नॉन कंजक्टिव भी हो सकती है। अब फिलहाल हमने फैसला किया है कि रेपिटेशन के ऊपर 0.000 4 दफ़ा ज़ीरो हासिल नहीं भी हुआ, तब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। इस सवाल को खुद ही हमने डिसाइड किया, या एग्ज़ाम में आपके पास ये फैसला जो है वो खुद कर ले कि इतने आइटेशन तक आपने करना है। तो हमने उसके बाद अब फैसला करना है कि अप्रॉक्सीमेट रूट, जब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं रेपिटेशन की वजह से, तो अप्रॉक्सीमेट रूट सिर्फ वाई के कॉलम में मौजूद होगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये करना है, वाई के कॉलम में एक्स का कॉलम को नहीं देखना। वाई के कॉलम में जितनी नेगेटिव हैं उनको आपने ज़हनी तौर पर इग्नोर कर देना है, और उसके बाद इसमें इस पूरे कॉलम के ट्रेवर्स करना है, और इसमें ये देखना है कि ज़ीरो के क्लोजेस्ट कौन सी है, या ज़ीरो के क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है, या आपका मिनिमम वैल्यू इन सब में, 3 में 0.3906, इसी तरह सब में कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू ये है जी 0.0002, जो कि 2.2240 हमारे पास है। यही हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा जो मिनिमम वैल्यू हमारी डिसाइड हो गई। ये 40 आर्टिशन या 400 आर्टिशन का टेबल भी बन सकता है। उन सबको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। बाई चांस है कि जितने भी सवाल हमने किए उसके अंदर बहुत जल्दी से रेपिटेशन अकर हो गई। एग्ज़ाम में बाकायदा लिखेगा कि आर्टिशन 2 करें, 3 करें। वो ना लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि वो सवाल बहुत आसान ही आता है, और लिहाजा वो जल्दी से आर्टिशन उसकी रिपीट हो जाएगी। इसको हमने x4 y4 को हमने जो है अप्रॉक्सीमेट रूट कहा, जबकि हम x3 और y3 को भी कह सकते थे अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ x3 कॉमा y3 2.2240, क्योंकि दोनों की एक ही वैल्यू है, सिर्फ लेबल का चेंज है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो लिहाजा ये हमारे पास लिखा जाएगा। लेकिन अगर जब हम इसको लिखेंगे, अगर इसके साथ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लाजमी लिखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी इग्नोर करना है सिर्फ डिसीजन के वक्त। जब हमने लिखना है तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो वैल्यूज़ को, यानी कि यहाँ पे जैसा अगर -3 फॉर एग्जांपल सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हो जाती है ज़ीरो के क्लोज, माइनस इसके साथ है, तो मेरे में -3 यहाँ लिखना था मैंने वाई के कॉलम में, या यहाँ पे माइनस आ जाता -0.0002, तो इसके मुताबिक हमने जो है यहाँ पर इसको लिखना था जो साइन इसके साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन एक बात चलते चलते ये कह देता हूँ कि आप जिनसे ना 11 रेज़ टू पावर 1/3 लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा आपका वो ये होगा 2.2240, और उसके अगेंस्ट ये हमारे पास होगी 4 डेसिमल तक। अगर आप कैलकुलेटर को फिक्स करके 11 रेज़ टू पावर 1/3 कैलकुलेटर पे लिखते हैं, तो इसका आंसर ये आपके पास आएगा एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू जो है वो आपको खुद निकालनी पड़ेगी, वो कैलकुलेटर नहीं निकालेगा। कैलकुलेटर सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास फाइंड आउट करेगा। इंशाल्लाह जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप, अल्लाह हाफ़िज़ जी।